दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो मैं हूं तरुण और आप देख रहे हैं नॉलेजेबल फैक्ट। स्केलेटन लेक। दोस्तों, भारत उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक झील है जो अपने किनारे पर पाए गए 500 से अधिक मानव कंकालों के कारण फेमस है। यह जगह निर्जन है और हिमालय पर लगभग 5029 मीटर यानी कि 16,499 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। एक्सपर्ट का ये मानना है कि उन लोगों की मौत भूखमरी या बर्फीले तूफानों के कारण हुई थी। 1960 में एक्सपर्ट ने जब ये कंकालों को देखा और इनकी जांच की तो उन्होंने बताया कि ये कंकाल 12वीं से 15वीं सदी के बीच के होंगे। पेरिस कैटाकॉम्ब। दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस दुनिया भर में मशहूर है, पर आप ये नहीं जानते होंगे यहाँ पर एक सुरंग है जहाँ पर दफन 60 लाख लोगों की लाशें हैं और उस जगह को बोलते हैं पेरिस कैटाकॉम्ब। 17वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस में लोगों की हालत गंभीर हो गई। लोग दिन पर दिन भुखमरी, अकाल और भी अजीब अलग अलग बीमारियों से मरने लगे। यहाँ तक कि मरने वालों की तादाद इतनी बढ़ गई कि कब्रिस्तान में जगह बहुत कम बची। साथ ही पेरिस की बढ़ती आबादी के कारण शहर में लोगों को रहने की समस्या होने लगी। फ्रांस गवर्नमेंट के सामने दो मुख्य समस्या खड़ी हो गई। पहला ये बीमारी और दूसरा मरने वालों को दफनाने की समस्या। देखते ही देखते यहाँ पर लोगों की मरने की तादाद इतनी बढ़ गई कि यहाँ का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा सभी कब्रिस्तान भर गए। एक समय के बाद लाशों को एक के ऊपर एक ढेर कर दिया गया और एक वक्त ऐसा भी आया जब कूड़े की तरह पड़ी लाश सड़ने लगी और उसके कारण हवा दूषित हो गई। इसके कारण लोगों का रहना मुश्किल हो गया था। वहाँ की सरकार के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। 1763 में पेरिस की सरकार ने लाश न दफनाने का फैसला सुनाया, जिसके कारण लाशों को शहर के बाहर दफनाना पड़ा और वहाँ के चर्च की तरफ से मना कर दिया गया। उसके 17 साल बाद तक भी कोई कदम नहीं उठाया गया। पेरिस की हालत 1780 में बहुत ख़राब हो गई। एक दिन वहाँ पर मूसलाधार बारिश के कारण वहाँ की हालत बद से बदतर हो गई। उस बारिश के कारण कब्रिस्तान की दीवार गिर गई और उसके बगल में एक रेस्टोरेंट था और उस रेस्टोरेंट में सारी लाश ढेर हो गई और शहरों और गलियों में पड़ी लाश के कारण बीमारी फैलने लगी। इस मुसीबत के कारण सरकार को ठोस कदम उठाना पड़ा और उन्होंने इतनी सारी लाश को दफनाने के लिए बड़ी से बड़ी जगह तलाशने लगी। आखिरकार फ्रांस को लाश दफनाने के लिए जगह मिल ही गई और वो जगह पेरिस शहर के निर्माण में खोदी गई सुरंग थी और वहाँ की सरकार ने 300 किलोमीटर से भी लंबी सुरंग ढूंढ ली और लगभग 60 लाख लोगों को उस सुरंग में दफन कर दिया गया और इस काम को पूरा करने में करीबन 2 साल लगे। इसके बाद इस सुरंग में सभी मरने वालों को रखा गया। इस सुरंग में लाशों को एक के ऊपर एक रखा गया और कुछ दिन बाद फ्रांस की सरकार ने इस सुरंग को संग्रहालय में बदल दिया और ये सुरंग पेरिस कैटाकॉम्ब नाम से प्रसिद्ध हो गई और इस सुरंग को देखने के लिए प्रतिदिन हजारों से लाखों दर्शक आते हैं। बोन चर्च। दोस्तों, आपने बहुत सारे चर्च देखे होंगे फूलों या लाइटों से सजे हुए, पर यह चर्च मानव हड्डियों से बना हुआ है। ये दुनिया का पहला ऐसा चर्च है जो मानव हड्डियों से बना हुआ है। दोस्तों, ये चर्च चटगांव राज्य में स्थित है। करीब 40,000 लोगों की हड्डियों से इसे बनाया गया है। इन हड्डियों को चर्च में लगाने के पीछे भी एक राज है। असल में 13वीं शताब्दी में यहाँ के सेंट मैरी प्लास्कियो गए थे और जब वो वहाँ से लौटे तो वहाँ की कुछ मिट्टी अपने साथ ले आए थे और ये मिट्टी उस जगह की है जहाँ पर ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था और इस मिट्टी को संत हैरी ने एक कब्रिस्तान पर डाल दिया और ये कब्रिस्तान लोगों को दफन करने के लिए प्रिय स्थान बन गया। 14वीं और 15वीं सदी के युद्ध में यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए, जिसकी वजह से यहाँ के कब्रिस्तान में जगह ही नहीं बची। उस समय लोगों ने एक आयोस्ट्री बनाने का सोचा और उस आयोस्ट्री को बनने के बाद यहाँ के संत लोगों की हड्डियाँ को निकाल कर उस चर्च में रखा गया। 1870 में करीब इस चर्च को 40,000 लोगों की हड्डियों से सजाया गया, जिसके बाद यह चर्च लोगों में प्रसिद्ध होता गया। इस चर्च को द चर्च ऑफ बोन नाम से जाना गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।